और अब आपको बताएं, उमर अकमल पर पाबंदी दुरुस्त या गलत, बहस छिड़ गई। पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी ने बताया कि उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकीज से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था। पाबंदी की सजा उसी बुनियाद पर सुनाई गई है। दूसरी जानिब शुएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा पीसीबी ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। 3 साल की पाबंदी बहुत सख्त सजा है। तफज्जुल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केसेस उलझाते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर माजी में इनसे केस हार चुके हैं। उमर अकमल पर पाबंदी दुरुस्त या गलत, बहस छिड़ गई। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि तफज्जुल रिजवी कहते हैं कि उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकीज से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था। पाबंदी की सजा उसी बुनियाद पर सुनाई गई। वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इन ऑफेंसेस को माना भी कि हाँ जी ये मीटिंग हुई, इन मीटिंग में मैं मौजूद था, मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई और वो मैंने दोनों रिपोर्ट नहीं की। तो यहाँ इंसिडेंट्स को मान गए सारा कुछ, बट उसके बाद वो जस्टिफाई करते रहे कि मैंने क्यों नहीं ये रिपोर्ट किया और उसकी क्या वजूहत थी। तो जो उन्होंने एक्सेप्ट करके अपने आप को ट्राइब्यूनल के ये नहीं कहा कि मैं तैयार हूँ कोऑपरेट करने को, ये नहीं माना कि मेरी गलती थी, रिपोर्ट करना मुझ पर लाजिम था, जबकि उन्होंने ये माना कि ये मुझे कोर्ट का पता है। उन्हें माना है मैंने बहुत सारे पिछले 10 सालों में लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मुझे बिल्कुल मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सूरत हाल में उनको ये 2 ऑफेंसेस पे 3 साल की सजा हुई है। एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा पीसीबी ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। 3 साल की पाबंदी बहुत सख्त सजा है। तफज्जुल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केस उलझाते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर माजी में उनसे केस हार चुके हैं। गुस्सा निकाला है, हालांकि ये फेल टू रिपोर्ट है और डिले टू रिपोर्ट है। मैच फिक्सिंग की नहीं है, डिले टू रिपोर्ट है। ये बात ठीक है, ये बात सच है, लेकिन अब इस पे गुस्सा निकाला है पीसीबी ने और 3 साल की सख्त सजा दी है, जो उनके हिसाब से ठीक है। 19-20 मेरे साथ होती तो मैं इसको तफज्जुल रिजवी को लेके जा सकती है अदालत में, तो इसके बाद ठीक ठाक तरह जलील करता, क्योंकि ये इंतहाई दर्जे का नालायक आदमी। तो इसने यूनुस खान का केस भी खराब किया, इसने शाहिद अफरीदी का भी केस खराब किया। ये इसी तरह पैसे कमाता है ये बंदा कि केस को कॉम्प्लिकेट करता है और पीसीबी को उलझाई रखता है और पीसीबी इसको पैसे देती रहती है और इसकी जॉब लगी रहती है। साबिक टेस्ट कप्तान रमीज राजा ने कहा है कि उमर अकमल बाज़ाब्ता तौर पर अहमकों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मारूफ कमेंटेटर रमीज राजा ने उमर अकमल पर 3 साल पाबंदी से मुतालिक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मैच फिक्सिंग के खिलाफ कानून साजी की तरफ बढ़े। ऐसे लोगों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होती है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल पर स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर 3 साल की पाबंदी आयद की गई है। और अब बात करेंगे कोरोना इन्फेक्शन से मुतालिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12 से कम होकर 8.15% पर आ गया है, जो अच्छी बात है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के बाइस इंतकाल करने वालों की तादाद 92 हो गई। पिछले 24 घंटों में 335 लोग इन्फेक्ट हुए। इस तरीके से टोटल तादाद 5291 हो गई है सिंध में जो कोरोना वायरस से लोग इन्फेक्टेड हैं। पिछले 24 घंटों में 38 अफराद सेहतयाब हुए हैं इस वायरस से और इस तरीके से ये टोटल तादाद 963 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7 अफराद अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं इस वायरस के और इस तरीके से टोटल डेथ 92 हो गई है सिंध में इस वायरस से जो लोग हलाक हुए हैं उनकी।